क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसमें ना एक पार्ट और है। ठीक है, इसमें एक पार्ट और है, उसको ध्यान रखेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस, मतलब कुछ रूल्स होता है इमेज को फॉर्म करने के लिए। मैं आपको रूल्स समझा रहा हूं, ध्यान रखना, फिर आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, क्या होता है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस। और एक चीज याद रखना, किसका पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, किसका नेगेटिव होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी के बेसिस पे क्या होगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, और न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और बहुत इजी बनेगा। ठीक है, मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप बना लोगे। तो इमेज फॉर्मेशन हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट तरीका ये है, बस याद ही रखना है, मतलब लिख लेना कॉपी में जरूर। फर्स्ट ये है कि अगर कोई रेज जो है ना वो पैरेलल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? पैरेलल, तो वो हमेशा कहाँ से कट करेगा? फोकस पे। कहाँ से कट करेगा? फोकस पे कट करेगा। ये फर्स्ट रूल है। नहीं समझ में? ये कॉन्केव के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो, दोनों के लिए सेम रूल है। ये कौन सा मिरर है? तो ये देखो, ये ऐसा, तो ये कट कहाँ से करेगा? ये ऐसे आया तो ये ऐसा चला जाएगा, तो ये फोकस। मतलब कभी भी वो पैरेलल आया तो कहाँ पे कट करेगा? फोकस। ये फर्स्ट रूल है। ठीक, अब अगर कई बार ऐसा करता है, सेकंड रूल ये बताता है कि अगर मान लो आपके पास कॉन्केव है, क्या है? कॉन्केव। ध्यान से फुल्ली एक्टिव मोड में रहना। ठीक है, ठीक, अगर कोई रेज जो है ना वो फोकस पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? फोकस पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? फोकस पे। तो जब वो जाएगा ना तो कैसे जाएगा? वो पैरेलल जाएगा। नहीं समझ में आया? फर्स्ट रूल क्या बोलता है? पैरेलल आया तो कट कहाँ से करेगा? फोकस से। अगर कोई चीज फोकस पे इंसिडेंट हुआ तो कहाँ जाएगा? वो पैरेलल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो इसमें मैं सिर्फ कॉन्केव बना रहा हूँ, कॉन्वेक्स नहीं बना रहा हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि रियल इमेज सिर्फ कॉन्केव बनाता है। कॉन्केव क्या बनाता है? रियल। देखे थे ना, फोकस रियल था इसका, और कॉन्वेक्स का फोकस क्या था? वर्चुअल था। जा था ना? तो रियल कौन बनाता है? अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन और आया है, अभी जाके पीवाईक्यूज देख लेना, कॉन्केव क्या बनाता है? रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है, या दोनों बनाता है, या दोनों नहीं बनाता है? क्या बनाता है? गलत, वो रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। ठीक, कॉन्वेक्स क्या बनाता है? सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनाता है। ठीक, मैं प्रूफ करूंगा, बहुत सारी चीजें पढ़ना है। तो वैसे ही तो कॉन्वेक्स को नहीं ले रहा हूं, सिर्फ कॉन्केव को लेके चल रहा हूं। थर्ड पॉइंट में यहां पे ध्यान रखना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरी बात को ध्यान देना। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, याद है किसी को? नहीं याद है? अब ध्यान दो, ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। यहां पे सी है, क्या है यहां पे? सी। याद करो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि एक रे ऐसा, एक प्लेन मिरर है, एक रेज आया, फिर रेज क्या हो गया? चला गया। यहां पे क्या बना था? नॉर्मल बना था। नॉर्मल कितने डिग्री पे बना था सरफेस के साथ? कितने डिग्री बना था सरफेस के साथ? मुंह में मेहंदी लगाया क्या? फिर करवा चौथ असर अभी तक है उस पर? अबे तो बोलना, हमेशा सरफेस से कितना डिग्री होना चाहिए? मतलब कोई भी स्पेरिकल मिरर हो, अगर कहीं पे कहीं 90 बना रहा होगा तो वहां पे क्या बन जाएगा? वो बिहेव लाइक ए नॉर्मल। कैसा बिहेव करेगा? गौर से अगर तुमने थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, क्या मैथ्स 8th 9th में तो पता होगा, नहीं पढ़े तभी आपको बता दूं, सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो ना कहीं पे भी, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कहाँ क्या कितना होता है वो? ये पता है कि नहीं पता? हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक, तो याद रखना, मैं 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसको आप याद रखोगे। अगर मैं यहां पे ऐसा लाइन ड्रॉ किया तो ये कितना डिग्री बनाएगा? यहां पे क्यों 90 डिग्री बनाएगा? सेंटर से आर्क पे कोई भी अगर लाइन अगर डालते हो तो हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री। मतलब यही क्या बन जाएगा? मतलब यहीं पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि पढ़े थे ना भाई। नहीं पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे क्या? ये चीजें याद रखना पड़ेगा। नहीं समझ में? मुंह फाड़े तो बाहर, ये भी ध्यान रखना। अब सोचो, ऐसा कोई मिरर है और नॉर्मल ऐसा है, नॉर्मल है, और नॉर्मल के सीधे सीधे अगर कोई लाइट आता है, कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है एट द नॉर्मल, ऐसे सीधा,
90 डिग्री पे, तो क्या होगा, वो बैक ट्रेस हो जाएगा उसी में, सीधे सीधे क्या होगा, वो निकल जाएगा। बात समझ में आए, नहीं समझ में आए? टॉर्च देखिए, टॉर्च ऐसे अगर आइन मिरर मारोगे तो ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगा। अगर ऐसे सीधे सीधे लेजर देखिए ना, लेजर बीम सीधे सीधे मारोगे तो क्या होगा, अगर ऐसे मारे तो वॉल पे आएगा ऐसे रिफ्लेक्ट होके, अगर सीधे सीधे कर दिए तो जैसे जा रहा वैसे ही आ जाएगा 90 डिग्री पे। उसको बैक ट्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वो बैक ट्रेस कर देगा। ठीक, अब वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, अगर कोई रे सीधे सीधे कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे आता है वो कहाँ पे आता है, कितने डिग्री पे आता है, 90 डिग्री पे। मतलब ये निकल भी जाएगा कहाँ से, इधर ही से निकल जाएगा वो 90 डिग्री। ये चीज याद रखना, ये 3 पॉइंट है, ये 3 लॉ से ही क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशंस बनता है। गॉट इट? अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तो बहुत दिल्ली दूर है, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ और, हाँ कुछ बोलना चाहता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। अब ध्यान से देखेंगे, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, इससे एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। अभी जो आपके साथ पॉइंट पढ़ने वाले हैं, एक क्वेश्चन क्या बन के आएगा, ऑब्जेक्टिव बन के आएगा। ठीक, पहले मैं कॉन्केव का बताता हूं। तो इमेज फॉर्मेशंस क्या लिखेंगे अपन, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, मैं फर्स्ट का पूरा लिखूंगा, सेकंड से नहीं लिखूंगा, वो आप खुद से लिखेंगे। फर्स्ट का मैं पूरा लिखूंगा, सेकंड से मैं नहीं लिखूंगा। और कल मॉर्निंग में ठीक 9:30 बजे क्लास हो सकता है, तो कॉपी कंप्लीट करके ही आएंगे। केमिस्ट्री 11th का होगा, तब तक पैरेलल में मैं 12th को निपटा दूंगा, समझ में। और फिर वहाँ पे केमिस्ट्री चल रहा होगा, फिर यहाँ पे आपको 12th, फिर यहाँ से आप सर खुद ही इधर आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो दोनों क्लास अटेंड करना, क्लास इंपॉर्टेंट है। और मंडे से आप लोगों का टेस्ट चालू होगा, कब तक, फ्राइडे तक पूरा टेस्ट है, एक भी क्लास नहीं है। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे यहाँ पे, और सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक, दूसरे टीचर्स आएंगे वो करने के लिए, हो सकता है ब्रांच 2 से कुछ टीचर्स आएंगे, ठीक है, वो टेस्ट वेस्ट लेंगे, और कुछ भी हरकतें किए, बदतमीजी किए, तो फिर जानते ही है भाई क्या कर सकते। ठीक है, नहीं वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, आबिद सर वगैरह कुछ आ सकते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या ये, यहां पे एक सेंटर है, क्या है, और बहुत दूर क्या है, इन्फिनिटी है, और ये क्या था, इसका फोकस था। ठीक, कोई रेस जो है ना वो कहां पे है, कोई ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे, कुछ चीजें डिस्क्लेमर पहले क्लियर कर दे रहा हूं। इमेज कब बनता है, अगर मैं किसी चीज को देखता हूं ना, तो उससे लॉट्स ऑफ रेज निकलते हैं, बहुत सारे क्या निकलते हैं, रेज निकलते हैं। ठीक है, अब हमारे आंखों में भी एक, अगर आप ह्यूमन आई पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो एक का कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद है, तो वो क्या करता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कन्वर्जिंग मतलब एक जगह पे एक इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो रेटिनो में क्या करता है, वो फोकस बनाता है। फोकस मतलब वो इमेज बनाता है। जैसे मैं इसको देख रहा हूँ ना, तो इसका अगर एक खड़ा हो रहा है, इसको जब मैं देखूंगा ना, जैसे श्रेया का फोटो है ना, श्रेया को मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे जो ब्रेन में जो मेरे रेटिनो में जो श्रेया का इमेज बन रहा होगा, वो इन्वर्टेड बन रहा होगा। कैसा बन रहा होगा, उल्टा। ठीक है, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाएंगे ब्रेन तक, वो उसको क्या करता है, इरेक्ट कर देता, सीधा करके फिर हमको दिखाता है। ठीक, तो मोरल द स्टोरी क्या है कि हम जब किसी चीज को देखते हैं ना, तो सिंगल रेज नहीं निकलता है, लॉट्स ऑफ रेज निकलते हैं, बहुत सारे रेज निकलते हैं। मिनिमम 2 रेज अपन लेंगे, क्या बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। ठीक, तो कभी कभी मैं 3 भी ले लूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो जो रेज आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। जो रेज आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल। आ गया। अब ये दोनों के दोनों रेज आ गए, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग ये कहां पे मिल रहे हैं, फोकस पे मिल रहे हैं। तो इमेज कहां पे बना, इमेज कहां पे बना, फोकस पे बना। ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां पे बना। अब मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द, मैं फर्स्ट को पूरा लिखूंगा, सेकंड से मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद लिखना, और बहुत आसान चीज है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो इतना थक जा रहे हो। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है? इंफिनिटी। तो इमेज कहां पे बना? छोड़ दो इसको, सोचो। आप सन को देखे हो? अरे हाँ या ना? कितने डिस्टेंस पे है? बहुत डिस्टेंस पे, बोले तो इंफिनिटी डिस्टेंस पे, ठीक। तो क्या कहां पे? वो इंफिनिटी डिस्टेंस पे। जब हम वो देखे हो मैग्नीफाइंग ग्लास, बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, जब हम ऐसा करके देखते हो छोटा सा पॉइंट बनता है, देखियो नहीं देखियो, तो उसका इमेज है वो, किसका? सन का इमेज है वो। तो इमेज, ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे। इमेज कैसा बना? बहुत छोटा। क्या इतनी बड़ा सन है क्या? जितना बड़ा दिखता है उतनी बड़ा सन है कि बहुत बड़ा है? लेकिन इमेज कैसा बना? बहुत छोटा बना। तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखना, मैं फर्स्ट का लिख दे रहा हूं। आप फर्स्ट में आप लिखोगे पोजीशन। क्या लिखोगे? पोजीशन। तो ये कहां पे बना? एट द फोकस। एट द फोकस। हर बार चेंज होता जाएगा। सेकंड होगा नेचर। क्या होगा? नेचर। नेचर कैसा होगा? ये रियल होगा। कैसा बनेगा ये? कैसे पता चला रियल बनेगा? यार ये खुद आके मिल रहा है, मैंने नहीं मिला है, तो इसलिए क्या बना? ये रियल बना। थर्ड में आता है साइज। थर्ड में क्या आता है? साइज। स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉल देन द ऑब्जेक्ट, या इसको सबसे बेस्ट नाम है डिमिनिज्ड। क्या लिख सकते हैं इसको? स्मॉलर देन द, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं अपन? डिमिनिश। बहुत छोटा बना, ठीक। ये हो गया रियल बना। अच्छा, रियल के साथ साथ ये इन्वर्टेड बना। कैसा बना? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना। कैसा बना? ये उल्टा बना है, ठीक। आगे मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा उल्टा कैसा बन रहा है। यहां तक कहीं डाउट? ठीक से बैठे इंसान, गधे। समझ में आया? कहीं पे डाउट है? ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए। एक पॉइंट के लिए जगह छोड़ दोगे, दैट इज द मैग्निफिकेशंस। क्या होगा? ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, मैग्निफिकेशंस। एम लिख के छोड़ देना स्पेस। जब आप मैग्निफिकेशन पढ़ोगे तब आपको क्लियरिटी आएगी। फर्स्ट समझ में आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट को कहां रखा था मैं? इन्फिनिटी में। अब कहां पे लेके आऊंगा? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। फिर कहां लेके आऊंगा? सेंटर। फिर कहां पे लाऊंगा? कर्वेचर और फोकस के बीच। फिर कहां पे लाऊंगा? फिर कहां पे लाऊंगा? फोकस और पोल के बीच। समझ में आया? इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट का तो मैंने पूरा लिख दिया। अब सेकंड से मैं लिखूंगा नहीं, आपको बस लिखते चले जाना। तो सेकंड पॉइंट क्या था? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो डायग्राम कैसा बनता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो, ये देखो, अच्छे से देखो, कहीं पे भी डाउट हो तो पूछना, ठीक। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है? ये क्या है? फोकस है, और ये इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट एक छोटा सा है, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे लाकर रखा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई मैंने क्या बताया था? मिनिमम 2 रेज चाहिए। कितने रेज चाहिए? मैं 3 रेज लेके निकालूंगा। देखो, सबसे फर्स्ट रेज हमेशा कहां से जा रहा है? पैरेलल। जो भी पैरेलल जाएगा वो कहां से कट करेगा? फोकस से कट। किसी को दिक्कत? सेकंड, यहां से कहां पे आएगा? पोल पे। याद रखना, पोल पे जितने डिग्री से आया उतने ही डिग्री से क्या करेगा? वो निकल जाएगा। बात समझ में आ गया? पोल का खासियत है, जितने डिग्री से आया उतने डिग्री से निकल जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछो क्यों? क्योंकि ये C90 बना रहा है। याद आया? कुछ याद आ रहा है क्या? ये ऐसा है, प्लेन मिरर है, ये रेज आ रहा है तो रेज जाएगा, जितने डिग्री से आ रहा उतने डिग्री जाएगा, और यहां पे ये जो लाइन है वो क्या काम करेगा? नॉर्मल, क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा होगा। नहीं समझ में आया? रटने से काम नहीं चलेगा दोस्त, समझना पड़ेगा। इन लोगों का काम निकल जाएगा, लेकिन तुम लोगों का काम नहीं निकलेगा। तो ये हो गया। तो दोनों के दोनों यहां पे मिले, तो यहां पे क्या बनाया? इमेज बनाया। तो ए भी था, तो इमेज क्या बनाया? बी डैश और ए डैश। चलो इमेज का नेचर बताओ। सबसे पहले क्या था? पोजीशन। कहां बना? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, और व्हेन प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां बनेगा? फर्स्ट हो गया। आप लिख सकते हैं खुद से, एकदम सफाई से लिखा हुआ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नेचर कैसा है? रियल है कि वर्चुअल है?
खुद मिला है ना भाई, मैंने मिलाया है क्या, तो ये रियल है। उसके बाद रियल है तो इन्वर्टेड है, देखो ऐसा था बना ऐसे, तो इन्वर्टेड बना कि नहीं बना, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद साइज कैसा है, या उससे तो छोटा बना, डिमिनिस्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और यहां पे लिखना वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहां पे था वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या लिखोगे, डिमिनिस्ड वर्ड ही ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा बेस्ट है। सीबीएसई वाले हो दोनों में सिर्फ डिमिनिस्ड लिखोगे, समझ में, सीबीएसई वाले तो डिमिनिस्ड वर्ड ही लिखना, अगर ये औंगा पोंगा चोंगा हो तो कुछ भी लिख सकते हो, चल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, डिमिनिस्ड, क्लियर। अब उसके बाद लास्ट, इसको छोड़ देना जगह, इसको हम प्रूफ करेंगे, ये भी अलग से क्वेश्चन बन के आएगा। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन, अब ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहा हूं बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कुछ भी बोल देता मां कसम, जो मुंह मन में आता है, फिर बोलता मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे सर, हाँ पढ़े पहले, कुछ भी मत बोला कर पे। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखना डायग्राम, ये कहां पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सबसे पहले मैंने क्या खींचा, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंफिनिटी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूं भाई, कहां प्लेस कर रहा हूं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। एक रेस कैसा निकला था, ये नेसेसरी है, कहां से कटेगा, फोकस से कटेगा, ठीक। एक और कहां से आया था, गया भी कैसे, पोल से, ठीक, नहीं बना, इसका इमेज बना, ए बी पे था तो कहां पे बना, बी डैश ए डैश, ठीक। पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज फॉर्म आल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, नहीं समझ में। उसके बाद क्या था, नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, साइज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, नहीं समझ में, साइज कैसा होगा याद रखना, अभी आगे, अभी 2 क्लास के बाद पूछूंगा, सब भूल जाओगे। सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा, सेम इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज इमेज बनेगा, ठीक, नहीं समझ में आ गया, साइज से में डिमिनिश नहीं है, मैग्नीफाइड भी नहीं है, ठीक। m का वैल्यू मैं निकालना सिखाऊंगा, एक लाइन हमें, 2 लाइन 2-3 लाइन छोड़ देना हर टॉपिक के बाद, इसके बाद, ठीक, कल कॉपी चेक करूंगा रे। अब ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, मतलब जुड़ा हुआ है, करवा चौथ सर है ना, नहीं वो बताया कहां रखना बेटा, अच्छी है, अच्छा बन जाएगा बता, हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन, when object placed at between C and F, गुरु अच्छे से नहीं आ रहा है, आना पड़ेगा बे, नहीं आएगा तो बताना, दूंगा गद गद, ठीक है, गदगदा दूंगा तेरे को फिर मैं भी, ठीक, ओके। अब यहां पे इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, ठीक। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहा हूं, एट बिटवीन द सी एंड एफ, मतलब यहां पे रखा भाई, एक रे नेसेसरी है, बताओ कौन सा, तो कहां से कट करेगा ये, एक और कहां से, पोल से, जितने एंगल से है उतने एंगल से निकलेगा, हाँ बोलो, इमेज कहां पे बना, जहां कट किया, बियॉन्ड द सी, समझ में। When object placed at between center of curvature and focus, then the image formed between the center of curvature and infinity or beyond the center of curvature. समझ में। Nature, real and inverted. Size, magnified. Magnified मतलब बड़ा, ठीक है, magnified और bigger than the object. ये दोनों वर्ड लिख लेना, ये इनमें चल जाएगा, आप लोग हाँ बोल सकते हो, लेकिन मैग्नीफाइड सबसे ज्यादा, जैसे डिमिनिश था ना, तो ये मैग्नीफाइड, ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, समझ गए। अब नेक्स्ट कहां पे रखूंगा बताओ, m के लिए फिर जगह छोड़ दो,
ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, कहां पे रखें? एफ पे। ध्यान से देखना, डायग्राम एकदम अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी। ठीक, अब सोचो ये क्या, इन्फिनिटी है, ये सी है, ये एफ है और ये पी है। भाई ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हूं मैं? फोकस। कहां पे रखा है? फोकस। कहां पे रखे हैं? फोकस। अबे फोकस बोलना अबे सड़ेले। फोकस। देखो गले में खराश, कुछ दूं कि लेगा? एक 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 एच, एक कहां से आया? फोकस से कट किया, ठीक है, ऐसे ही। एक पैरेलल आया, अरे पैरेलल नहीं सड़ेले, पोल, और जाएगी वैसे। तो मैं ये देख रहा हूं कि दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। पैरेलल मतलब पैरेलल आ रहा मतलब कहां से आ रहा है? पैरेलल जा रहा मतलब कहां जा रहा है? तो इमेज कहां फॉर्म्ड होगा? तो क्या सीखा मैं? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस में होगा तो इमेज कहां पे बनेगा? नहीं समझ में आया? पक्का? मां कसम, मैगी कसम, मैगी कसम। मतलब तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि वो गलत खाया है? हाँ फिर नहीं समझ में आया? अब तुम बताओ गुड़ाकू, ऑब्जेक्ट कहां रखूंगा? कहां पे? पोल एंड, कुछ बोलना है? ठीक, बहुत बढ़िया। ये कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी। बात करते हुए नहीं दिखना कोई भी ना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही क्वेश्चंस आपका आएगा एग्जाम में। आज मुझे लगा था कि मिरर वगैरह सब उड़ा दूंगा करके, अगर मेरा इसके बाद अगर क्लास ना होता तो 100% उड़ा देता, लेकिन 8:30 से क्लास है, 8:30 तक पढ़ लो आप लोग। इन्फिनिटी, सेंटर, फोकस और ये पोल। ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें पहले आपको कन्वे कर देता हूँ, तो प्लीज़ पे मोर अटेंशन। आप इन सारे डायग्राम्स को देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगा। इसको इसको तो छोड़ दो, देखो ये दोनों ऐसे थे, जैसे से ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो ये क्या हो रहा है? ऐसे से हट रहा है, और एक कंडीशन में पैरेलल हो गए। अब क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा वो? डाइवर्जिंग। समझ में? तो अभी ध्यान देना, और ऑब्जेक्ट अभी तक रियल है और इमेज क्या बन रहा है? इन्वर्टेड है। इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। अब इस वाले में ध्यान से देखना, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। भाई एक कंडीशन तो हम पढ़ें कि हमेशा कहां से जाएगा? कहां के मिलेगा? फोकस। नहीं समझ में? अब ये इधर से आया तो जाएगा भी इधर। अब इन दोनों को देख के लग रहा है कहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो दूर हो रहे हैं, दे आर डाइवर्ज टुगेदर। हो रहे कि नहीं हो रहे? तो पॉसिबल तो नहीं है। तो जब भी ऐसा केस आता है हम बैक ट्रेस करते हैं, भाई तू इधर नहीं मिलेगा तो हम इधर मिला लेंगे। नहीं समझ में? तो हम किधर मिलाएंगे? इसको पीछे मिलाएंगे। तो पीछे कैसे मिलाएंगे? तो ध्यान रखना, कैसे? तो ऐसे, वाह, ऐसे। हाँ आ रहा हूं, दूंगा पैसे। टेढ़ा फेड़ा, अबे केड़ा मारेंगे बता रहे हैं बेटा। ये तो जादू बना देता हर चीज में ना। ये ऐसे आया ऐसे, और ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, तो ये डाइवर्स हो गया। तो इसका इमेज कहां पे बनेगा? कर ले कर ले कर ले कर ले। मरेगा बे तो अभी दिखना। अगले 3 क्लास तेरा स्थगित करा दिए, जा खुश रह। ये ए भी था, अभी कैसा बना है? ए डैश और बी डैश। अभी रुको, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। दीदी तुमसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पोजीशन। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड पोल देन द इमेज फॉर्म्ड एट, दीदी बोलो ना, ट्रेन निकल जाएगा इतना। बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, समझी?
नहीं समझे। दूसरी बात, क्या था नेचर, कैसा है, ये वर्चुअल है। काहे वर्चुअल है भाई? अब बोलना हम मिला है, पीछे पीछे क्या बोल रहा है बे, हम मिला है बोलना, सिंपल सी बात। दीदी क्या बोला था, हम मिला है। ये हर चीज उल्टे क्यों बोल रहा है आज? मैगी नहीं खाया है क्या? हर चीज उल्टा बोल रहा है। तो हाँ चौप, करवा चौथ गया, बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता। तो वो खुद मिल रहा नहीं, हम मिला है, इसीलिए क्या होगा वो छोड़ो छोड़ो, ये डिजर्व करता है 4 क्लास। हाँ 4 क्लास खत्म है ना बे, भाई को बहन बना दूंगा। ठीक है, सब नेचर में क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। व्हाट इज इरेक्ट? इरेक्ट का मतलब होता है सीधे। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। समझ में? सीधा बनना कि उल्टा बनना? इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। ठीक है, अब आता है साइज, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली नहीं समझी? अच्छा, इन्फिनिटी वाले में क्या होगा? इट इज ऑल्सो मैग्नीफाइड। कैसा बनाएगा ये? मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड लिख सकते हो, और ये भी क्या बनाता है? हाईली मैग्नीफाइड। खत्म। नहीं समझ में आया? अब मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नहीं, रिलेशंस बिटवीन द एफ एंड आर पहले पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो उसको लिखेंगे नहीं। ऑब्जेक्ट रे आ रहा है ऐसा नहीं चलेगा, पूरा अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए, कल के कली। ठीक, बे सुन ले, तेरी हरकतें बिल्कुल सही नहीं थी आज। ठीक है, समझ गए? सुबह 9:30 को एग्जैक्ट टाइम पे आपका फिजिक्स लगेगा, टिल जब तक उन लोगों का केमिस्ट्री लगेगा। हो सकता है उनका 1.5 घंटा केमिस्ट्री बोले हैं सर। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास की वजह से मैं वहां पे अरेंज कर रहा हूं, क्योंकि वहां का बहुत महंगा पड़ता। पूछो क्यों? क्योंकि वो जो वीडियो है ना, 90 जीबी का एक एक वीडियो बन जाता है, और फिर उसको तो कल संडे तेरे पेपर है भाई? हाँ, तो संडे कल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो समझ में आ गया मेरी बात? तो इतनी सी बात ध्यान पे रखना, क्लास अटेंड करना कंपलसरी है। बहुत हो सकता है कल अपन रिफ्लेक्शन को पूरा उड़ा देंगे 1.5 घंटे में, 1.5 से 2 घंटे में। समझ में आ गया? ओके, दुआओं में याद रखना। अभी उठेगा नहीं कोई भी, बैठो अपने जगह।